माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज अगस्त महीने का 22 तारीख है। हम लोग 15 अगस्त को माता मरियम के इस संसार के जीवन के अंत में शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गई, स्वर्ग में उद्ग्रहण का जो पर्व हम लोगों ने मनाया था। एक सप्ताह के बाद माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया। इस पर मनन चिंतन करते हैं, उसका पर्व मनाते हैं। तो एक सवाल है, माता मरियम किस प्रकार या कैसे स्वर्ग की रानी बनी? माता मरियम को कैथोलिक लोग स्वर्ग की रानी क्यों कहते हैं? कई लोग, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल कलीसिया, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 44 को लेकर के, यिर्मयाह चैप्टर 44, वहां पर वाक्य 16 से यदि हम लोग पढ़ेंगे, आकाश की कुछ देवी के विषय में लिखा हुआ है। आकाश की देवी और उसको धूप अर्पित करने के विषय में, उसके लिए अर्थ रोटियां सब बना कर देने के विषय में सब लिखा हुआ मिलेगा। इसी वचन को उठाते हुए पेंटेकोस्टल कलीसिया के कई ऐसे लोग हैं, माता मरियम को इसकी तुलना करते हैं। यही माता मरियम है, क्योंकि कैथोलिक के लोग स्वर्ग की रानी कहते हैं। यहां पर लिखा है स्वर्ग की देवी, तो वो देवी इधर है। इस प्रकार बोल करके माता मरियम का किल्ली उड़ाते हैं। तो आज पर्व मनाते हुए हम लोग इस पर मनन चिंतन करेंगे, क्या सचमुच में माता मरियम स्वर्ग की रानी है, क्वीन ऑफ हेवन, या यहां पर जो यिर्मयाह का भविष्यवाणी में लिखा हुआ आकाश की देवी है? क्यों माता मरियम को स्वर्ग की रानी बुलाते हैं? इसको हम बाइबल के वचन के अनुसार सबसे पहले सीखेंगे। माता मरियम को स्वर्ग की रानी क्यों कहते हैं? यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जहां पर स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को जो संदेश दिया, उसको थोड़ा ध्यान से हम लोग सुनते हैं। जब स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश देते हुए कहते हैं, वाक्य 32 से पढ़ता हूं, वाक्य हमें मालूम है 26 से आगे स्वर्गदूत गब्रिएल का जो संदेश की भाग है, उसमें 32 से मैं थोड़ा उठाना चाहूंगा। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। ईसा मसीह के विषय में माता मरियम को संदेश सुनाते हुए स्वर्गदूत गब्रिएल कहते हैं कि आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा।
उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह का जो जन्मावली, ऐसा लिखा है अब्राहम का पुत्र दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की जन्मावली बोल करके। इसका मतलब यहां पर भी लूकस के सुसमाचार में स्वर्गदूत गब्रिएल यही सिखाते हैं। तो दाऊद के सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान होने वाला उस पुत्र को जन्म देने वाली मां है माता मरियम। वे याकूब के वाक्य 33 वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। संत योहन एक दर्शन देखते हैं, प्रकाशना ग्रंथ, यदि हम लोग अध्याय 12 को पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 12, वहां पर संत योहन दर्शन में यह देखा, वाक्य 5 में जाता हूं, उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। इसका मतलब लोह दंड से संसार के शासन करने वाला उस पुत्र का और उसकी मां का दर्शन स्वर्ग में योहन करते हैं। अभी कैसा स्वर्ग दर्शन मिला, अध्याय 12 का वाक्य 1 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी, प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। इसके बाद शैतान के विषय में जा रहा है। तो सबसे पहले वाक्य 1 के अंदर लिखा हुआ वो चिन्ह सूर्य का वस्त्र ओढ़े और महिला, उनके पैरों पर चंद्रमा और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट पहनने वाली एक महिला दिखाई दी। और वो महिला गर्भवती है, वो एक पुत्र को प्रसव किया। वाक्य 5 में लिखा है वह लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करता है। इसका मतलब सब राष्ट्रों पर शासन करने वाला राजा को प्रसव करने वाली मां के विषय में बाइबल माता मरियम के लिए साक्ष्य दिया है। गब्रिएल स्वर्गदूत भी यही कहा है, याकूब के घराने में सदा सर्वदा के लिए वो राजा बने रहेगा। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ही अध्याय 19 वाक्य 16 रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 16 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ईसा मसीह को पवित्र बाइबल में राज राजेश्वर के रूप में बताया है। इसलिए हम लोग क्रिस्त राजा का पर्व, क्राइस्ट द किंग, उसका पर्व भी हम लोग मनाते हैं। तो ईसा मसीह सदा सर्वदा के लिए वो राजा है, दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला राजा। मैं क्यों ये बोल करके दिया, इसलिए बोल करके दिया, दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला उस राजा और रानी का क्या संबंध है, इसके विषय में पुराने विधान से हम लोग कुछ पढ़ना चाहिए। ये माता मरियम को स्वर्ग की रानी बोलने के पीछे ये जो रिश्ता हमें समझना जरूरी है। माता मरियम राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह की मां है, वो रानी कैसे बन सकता है? राजाओं का पहला पत्र उसके अध्याय 2 को मैं उठाना चाहूंगा। वहां पर वाक्य 19 में
राजाओं का, फर्स्ट किंग चैप्टर 2 वर्स 19। वहां पर दाऊद के बाद उनके पुत्र राजा बना है। वहां पर बेत्शबा सुलेमान से राजा दाऊद का पुत्र जब सुलेमान जब राजा बना, उनकी मां बेत्शबा राजा से मिलने के लिए जाते हैं, उसका वर्णन किया हुआ है वाक्य 19। इसके बाद बेत्शबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई। अदोनिया जो दाऊद का एक बेटा है, बड़ा वाला बेटा, एक्चुअली राजा वही बनना चाहिए था, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार सुलेमान राजा बना। अदोनिया भी कहते हैं। अदोनिया एक रिकमेंडेशन लेकर के भेजा, किसी लड़की से शादी करना है, उसका रिकमेंडेशन मां से बोल करके राजा के पास भेज रहा है। उसका परिणाम आगे चल करके हम देखते हैं गलत है। फिर भी राजमाता जब राजा के कोर्ट में जब पहुंचते हैं तब क्या हुआ, इसको हमें समझने की जरूरत है, और क्यों हुआ इसके विषय में सीखने की जरूरत है। इसलिए अदोनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा। राजा सिंहासन पर राजा सुलेमान बैठा हुआ था, सोलोमन बैठा हुआ था, राजमाता आ रहा है, इसलिए वह अपने सिंहासन से सबसे पहले उड़ते हैं और अपनी मां को मिलने के लिए जाते हैं। उससे नमन किया। राजा ने अपनी मां का सामने नमन करते हैं। इसके बाद फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। यहां पर हम लोग देखते हैं सुलेमान ने राजमाता के लिए भी एक सिंहासन मंगाते हैं। वो राज सिंहासन के दाहिने हमेशा के लिए रखा गया। इसका मतलब है राजा जहां है उसके पास में दाहिने साइड में बैठने का अधिकार यहां पर हम लोग देखते हैं राजमाता को है। फर्स्ट लेडी अगर कहते हैं यहूदा देश में, वो राजमाता है। उसके लिए कई उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यदि हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 21 को, अध्याय 15 वाक्य 2 को और वाक्य 10 को, अध्याय 22 वाक्य 42 चैप्टर 22 वर्स 42, सेकंड किंग राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 26, अध्याय 25 वाक्य 1, ऐसे अनेकों जगहों पर यहूदा देश में जब कभी राजा बनता है, कोई भी व्यक्ति राजा अधिकार में आते हैं, उस समय पर वहां पर उस राजा का मां का नाम लिया जाता है। क्या कारण है? सुलेमान ने एक प्रथा शुरू किया, अपने राज सिंहासन के दाहिने साइड में राजमाता का सिंहासन, उन्हें रानी माना जाता है। हमें मालूम है सुलेमान के बाद देश 2 भाग में विभाजित किया। नॉर्थ साइड, पूर्व जो साइड है, उत्तर जो साइड है वह इस्राएल कहलाता था, और जो नीचे साउथ साइड जो है वो यहूदा देश कहते थे। यहूदा और बेंजामिन दोनों गोत्र मिलकर के यहूदा देश। यहूदा देश में एक प्रथा ये शुरू किया है, उस देश में राजा का अधिकार के बाद रानी का अर्थात राजमाता का अधिकार रहता था। वहां का जो सम्मेलन में कोर्ट में, राजा का जो कोर्ट है उसमें राजमाता भी उपस्थित रहता है।
किस लिए? वो जनता के लिए, ध्यान से सुनिए, वो जनता के लिए राजा से रेकमेंड करने के लिए बैठते हैं, जनता के खिलाफ बोलने के लिए नहीं। राजा जो शासन करते हैं, जनता का जो भी दुख कष्ट है, कई लोग राजमाता से आकर के मिलते हैं, और राजमाता वो कोर्ट में राजा के सामने प्रकट करते हैं। एक प्रकार हम बोलेंगे मध्यस्थ के रूप में, मध्यस्थ करने वाली मां का कुर्सी, सिंहासन वहां पर राज दरबार में, वहां पर हम लोग पाते हैं दाहिने साइड में रहता था। इसलिए राजमाता को वहां से यूदा देश में राजमाता का, राजा का मम्मी को रानी कह करके पुकारते, राजा का पत्नी नहीं, राजा का मां का स्थान बढ़ करके। इसलिए जब कभी राजा कोई भी व्यक्ति बनता है, उस समय पर उनकी मां का नाम लिखा जाता है। मेरे विचार में यह बात आपको समझ में आया। अभी ईसा मसीह यूदा के गोत्र में, यूदा वंश में जन्म लिया। कौन सा नियम फॉलो करेगा? यही नियम फॉलो करेगा। राजा का सिंहासन, यदि हमारा प्रभु ईसा मसीह राजाधिराज प्रभु है, स्वर्ग में राजा है, सारे संसार के राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो माता मरियम को, उनकी मां को वही महिमा, वही स्थान देता हुआ हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार ये सिखाती है कि आज माता मरियम स्वर्ग की रानी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 966 इसको बहुत सुंदर तरीके से हमें सिखाते हैं। 966 में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर माता मरियम का जन्म हमें मालूम है पाप रहित, जो आदि पाप के कलंक से वो दूर रखा गया था, और उनके जीवन के अंत तक वह इस प्रकार पाप से दूर रह करके, पापमय जीवन ना जी करके वो जीवन जिए थी। इसलिए ईश्वर ने उनके जीवन के अंत में उस शरीर को सड़ने गलने नहीं दिया। जैसे ईसा मसीह अपने शरीर के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित हुआ, उसी प्रकार माता मरियम का भी स्वर्ग में जो उठा ले जाना हुआ है संसार के जीवन के अंत में। यही 966 में हमें सिखाते। इसके बाद स्वर्ग में जैसे ईसा मसीह के साथ जीवन भर गर्भधारण से लेकर के हम देखते हैं, वहां क्रूस के नीचे तक वो मां पुत्र एक साथ रहे, और जीवन के अंत तक वो एक साथ रहने वाले उनको ईश्वर अलग नहीं किया, बल्कि जीवन के अंत में माता मरियम को भी अपने पुत्र के समान शरीर और आत्मा में स्वर्ग में उठा ले गई। और वहां पर स्वर्ग में यदि ईसा मसीह राजाधिराज प्रभु है, मां मरियम को वो रानी का मुकुट इसलिए मिला। हम लोग रेवलेशन चैप्टर 12 के अंदर, वाक्य 1 के अंदर यही पढ़ा है, स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया। चिन्ह यही था, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला, और उनके पैरों तले चंद्रमा, और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। इस्राएल के 12 गोत्रों में, अर्थात ख्रिस्त का चुने हुए लोगों का रानी के रूप में उन्हें प्रभु ने मुकुट पहनाया। इसके द्वारा ईसा मसीह के वो राजत्व को चोरी नहीं किया है, या ईसा मसीह के उस राजत्व में कोई कमी हुआ ये नहीं, बल्कि क्या हुआ है, ईसा मसीह के राजत्व के साथ माता मरियम को जोड़ा गया है। उनके उस प्रेम में, जिस प्रेम में वे लोग एक शरीर एक मन होकर के जीवन जिया, उसी प्रकार स्वर्ग में भी वही महिमा, वही आदर उनको दिया गया है। तो माता मरियम को स्वर्ग में रानी बोलना
इसलिए उचित है क्योंकि हमारा प्रभु राजा है। अभी वो रानी क्या करते हैं हमें मालूम है। संसार की रानी के लिए मैंने बोला, वो जो उनके लिए जो राज सिंहासन के बगल में रानी के लिए एक सिंहासन डालना और वहां बैठने वाले रानी एक ही काम करते हैं, जनता का दुखड़ा, जनता का रोना, जनता का जरूरतें राजा तक पहुंचाने वाली। आज माता मरियम यही करती है। हम लोगों की अनुरोध, हम लोगों की प्रार्थना, हम लोगों की जरूरत प्रभु के पास तक पहुंचाना, आज भी वो वही कार्य करती रहती है। इसलिए माता मरियम के निष्कलंक हृदय में हम अपने को, अपने परिवार को समर्पित करते हुए मां का उस हाथ को पकड़ करके रहना सबसे उचित है। यदि माता मरियम ने हम लोग माता मरियम को अगर इसी प्रकार आदर सम्मान दे करके अपनी मां के रूप में स्वीकार कर उनसे कुछ अनुरोध करता है, हम ये विश्वास करते सकते हैं मां मरियम उन बातों को यीशु तक जरूर पहुंचा देते हैं। और हम लोग राजाओं का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 19 में हम लोगों ने देखा, सुलेमान ने अपनी मां का जिस प्रकार आदर सम्मान दिया उसी प्रकार ईसा मसीह अपनी मां का आदर किया, इसलिए वो रानी है। इसलिए वो रानी है क्योंकि मां का आदर पुत्र जिस प्रकार करते हैं, इस संसार के लोगों के लिए जो नियम ईश्वर ने बनाया, ईश्वर के लिए भी वही नियम है। ईसा मसीह ईश्वर अपनी मां को जीवन के अंत में अपने पास लेकर के आना, यह भी साबित करता है मां के समान हम भी एक पवित्र जीवन जिएंगे, विश्वासी जीवन जिएंगे, भक्ति का जीवन जिएंगे, यीशु को अपने हृदय में लेकर के जिएंगे। हम भी अपने जीवन के अंत में स्वर्ग में प्रभु के महिमा में प्रवेश करेंगे, इसका भी एक एश्योरेंस था। तो हमें माता मरियम का जीवन ये प्रेरित करते हैं, मां के समान हम भी ईसा मसीह को प्यार कर और ईसा मसीह के पद चिन्हों पर हम भी चले। और राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर हम लोग देखते हैं वहां पर जो सुलेमान का जो भाई है वो एक अनुरोध करते हैं, मेरे लिए यदि तुम कुछ भी बोलेगा बेटे से, राजा वो सुनेगा। हमारा भी यही विश्वास है, यदि हम कुछ भी मां से बताएंगे, मां जरूर हम अयोग्य पापी लोगों के लिए वो रिकमेंडेशन करेगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है पाप का जिंदगी जियो, नहीं, हम पाप किए हैं, पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर लौटते हुए मां का हम हाथ पकड़ कर रिकमेंडेशन मांगते हैं। तो स्वर्ग की रानी इस मां हमारे लिए यही करते हैं। माता मरियम को ईश्वर ने अनादि अनंत काल से एक विशेष कार्य के लिए चुना। वो कार्य क्या है? मुक्तिदाता को इस संसार में लाकर लोगों को मुक्ति प्रदान करने का। विशेष रूप से संसार में से एक स्त्री को प्रभु ने पहले से चुना और उन्हें पाप मुक्त कर रखा। यदि हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 8 रोमन्स चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, वाक्य 28 से पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए, ईश्वर के विधान के अनुसार माता मरियम बुलाए गए सह मुक्तिदायिका के रूप में ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य को संपन्न करने का कार्य माता मरियम ने हां कर करके, यस आई एम रेडी, ये बोल करके ईसा मसीह को अपने गर्भ में धारण करना, प्रसव करना, पालन पोषण करना, जी हां, क्रूस मृत्यु तक, जीवन के अंत तक उनके साथ चलना। ईश्वर ने उनके कल्याण के लिए
सभी बातों में उनकी सहायता करता है। वाक्य 29 में क्या लिखा है? क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। यदि वो पुत्र ईसा मसीह राजा है, उसका प्रतिरूप रानी है। यदि संसार के राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह है, उसके लिए रानी के रूप में उस चुने हुए व्यक्ति माने जाएंगे। और उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलाटा हो। वाक्य 30 उससे भी बढ़ करके, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप मुक्त किया है उन्हें महिमान्वित भी किया है। अर्थात स्वर्ग में रानी का मुकुट पहना करके अपने पुत्र के योग्य वो आदर सम्मान माता मरियम को भी दिया। इसलिए माता मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता हम लोगों को मिलते हैं जो उनके शरण में जाते हैं। माता मरियम से हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो माँ अब और हमारे मरने के समय बोल करके, क्योंकि माँ का वो मध्यस्थ सबसे शक्तिशाली प्रार्थना, माँ वहां स्वर्ग में बैठ करके उस सिंहासन पर बैठ करके हमारे लिए विनती करती है। इसलिए आइए उस विश्वास के साथ हम अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करें, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।